अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक एग्जांपल है 4.1 उसकी बात करेंगे। ये एग्जांपल इसलिए मैंने चुनी है कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अचानक एग्जांपल्स जो बाकी हैं एग्जांपल नंबर 2 या ऑनवर्ड, तो जो बहुत ही आसान से उसमें फार्मूला में वैल्यू इंसर्ट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने ये इसको चुना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5 या 4। उसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की स्टेटमेंट आपको ये इस पेज पे नज़र आ जाएगी। पेज की क्लिप्स यहाँ पे लगी हुई है और इस जो स्टेटमेंट में अचानक प्रॉब्लम है, एक ये कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स जो उसमें गाड़ी मेंशन की गई उसमें मुसलसल एक्ट कर रही होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड 700 न्यूटन है और वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो कार इन्वॉल्व है वो जो इंक्लाइंट स्लोप पे चल रही है, उस वक्त इसकी जो स्पीड होती है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही होती है या वेलोसिटी से चल रही होती है अलोंग द इंक्लाइंट प्लेन या स्लोप पे वो चल रही है। तो ये दो बातें क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए मैं शायद इनको बता दूँ, इनके बगैर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। किताबों में गलतियाँ आती रहती हैं, तो ये भी इसी तरह का एक मसला है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम देखते हैं और कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इस किस्म की सिचुएशन बार बार आती है, तो ये स्किल आप डेवलप कर लें, ऐसे याद कर लें। तो इसमें देखिए ना, एक हमारे पास यहाँ पे ये एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक इस पे हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है ऊपर। ये एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक हमारे पास ये इंक्लाइंड सरफेस है। इस इंक्लाइंड प्लेन के और हॉरिजेंटल के दरमियान जो एंगल है, लेट्स से कि ये इसे कहते हैं कि ये एंगल थीटा है। अब यहाँ पे आप देखें दो और आपको लाइंस नजर आती हैं कि किसी एक पॉइंट पर, इस इंक्लाइंड के किसी एक पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, रेड लाइन, और इसी पॉइंट पर जहाँ पे ये रेड लाइन इंक्लाइंड लाइन को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हॉरिजेंटल लाइन पर, यानी कि ये ग्रीन लाइन जो है ये हॉरिजेंटल लाइन पर परपेंडिकुलर है। हॉरिजेंटल लाइन पर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब ये ग्रीन और रेड लाइन के दरमियान यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये एंगल जो है इस एंगल थीटा के बराबर है। इसका प्रूफ भी किया जा सकता है। अगर आपको उसका प्रूफ चाहिए तो बाद में किसी वीडियो में के ज़रिए या इसके नोट बना के मैं अपलोड कर लूँगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। अचानक इसमें बातें कुछ स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक्स आपको बार बार नजर आती रहेंगी, उनको माइंड नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये उसकी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ये एक कार एक स्लोप के ऊपर चल रही है, स्लोप जो हॉरिजॉन्टल के साथ 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस स्लोप पे जब गाड़ी चल रही है तो इस पे हर वक्त एक रिटार्डिंग फोर्स Fr जो किसकी डायरेक्शन के अपोजिट है वो एक्ट कर रही है। इस गाड़ी का अपना वज़न जो है वो 1400 किलोग्राम है। तो हमने ये मालूम करना है कि नेट इस पे जो फोर्स लगती है पहले वो मालूम करनी है, और फिर हमने उस पर पावर मालूम करनी है कि इस चढ़ाई पे चढ़ते हुए ये कितनी पावर इसकी चाहिए होगी इसको। तो सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को देखने के लिए हमने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाती होती है जिसमें हम तमाम फोर्सेस को और वेट्स को शो करना होता है। तो इसमें हम प्रॉब्लम हम देखते हैं कि एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स F है जो कि डाउन द स्लोप एक्ट कर रही है। दूसरी जो फोर्स इसमें इन्वॉल्व इस प्रॉब्लम में वो वेट ऑफ द कार है। वेट ऑफ द कार जैसा कि डायग्राम में ग्रीन लाइन की तरह बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम इस वेट को हम देखेंगे बाद में कि इसका एक कंपोनेंट हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, दूसरे कंपोनेंट हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो वह हमने नेट रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है कि ये देखें दोबारा वो डायग्राम आ गई। तो जो वेट है वो इस ग्रीन लाइन के साथ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इधर। अब इस वेट को हम जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्रीट करते हैं, और अगर जब तक आप ऐसी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आपको इंक्लाइंड प्लेन पे जो नेट फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। वो ये कि हमने इस वेट को इस रेड लाइन और इस ब्लैक जो इंक्लाइंड लाइन है या प्लेन है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इसको रिजॉल्व करना होगा। यानी कि हमने इस वेट को इस तरह रिजॉल्व करना है, इसका एक कंपोनेंट अलोंग ग्रीन लाइन आ जाए और दूसरा कंपोनेंट अलोंग ब्लैक लाइन आ जाए, क्योंकि रेड और ब्लैक एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर हम W को रिजॉल्व करें अपने इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक, तो हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं, mg कोसाइन ऑफ थीटा जो कि रेड लाइन के अलोंग डाउनवर्ड है, और mg साइन थीटा जो कि यहाँ थोड़ा सा कट किया है कि जो कि इंक्लाइंड सरफेस पर डाउनवर्ड है, यानी रिटार्डिंग फोर्स की डायरेक्शन में है। ये जो कंपोनेंट mg साइन थीटा है वो f के अलोंग एक्ट करता है, और ये हमारे लिए अहम है और हम इसी कंसिडर करेंगे। अब अगर हम कार पे नेट रिटार्डिंग फोर्स मालूम करना चाहते हैं तो रिटार्डिंग फोर्स f और ये mg साइन थीटा के सम के बराबर होगा। तो ये नेट फोर्स हमने पहले मालूम करनी है। तो यहाँ पे इनकी हम वैल्यूज़ इंसर्ट करें तो एफ जो है 700 न्यूटन है, एम जो है 1400 किलोग्राम है, जी 9.8 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, और जो एंगल बनता है इंक्लाइंड के साथ प्लेन का वो 10 डिग्री है। तो ये वैल्यू इंसर्ट करें, तो इन वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो साइन ऑफ 10 की वैल्यू 0.174 आ गई। इन सबको आप आपसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाता है। ये जवाब थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2400 से थोड़ा सा कम है, तो हमने इससे अप्रॉक्सीमेट करके 400 कर लिया, तो नेट फोर्स 3100 न्यूटन के बराबर हो गए। जब हमने नेट फोर्स मालूम कर लिए तो अब हमें ये पता है कार जो इंक्लाइन के ऊपर मूव कर रही है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है। तो पावर जो इसमें लग रही है वो पावर हम कैलकुलेट करें तो P = F.V के बराबर होगी, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट वाला। तो यहाँ पे वेलोसिटी और नेट रिटार्डिंग फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल हैं, तो इसलिए इनके में एंगल 180 डिग्री का होगा, और जिसके नतीजे में हमको साइन ऑफ 180 यहाँ पे डॉट की जगह इस्तेमाल करें, इट विल बिकम -1। द पावर विल बिकम -F नेट इंटू V का प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी। तो नेगेटिव का मुराद ये है कि जो जो गाड़ी चढ़ाई के ऊपर चढ़ेगी, इस इंक्लाइन के ऊपर चढ़ेगी, तो इसकी पर सेकंड में या यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी से लूज़ होगी, तो इतनी ही एनर्जी कार को प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उसी स्पीड के साथ वो अपना सफ़र जारी रख सके। अगर वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगी, हम आखिर में देखेंगे, तो उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली वो रुक भी सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो जो वेलोसिटी है V वो किलोमीटर पर आवर में, और ये किलोमीटर पर आवर सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट नहीं है। सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो हमने इस किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन कैसे होती है? तो ये देखेंगे 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो 80 किलोमीटर जो है, तो इसी टर्म के साथ 80 को मल्टीप्लाई कर लें तो कैलकुलेशन क्या है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 22 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आती है। तो इससे हम फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारी नेट फोर्स है और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमने मालूम किया, तो ये 68,200 वाट्स के बराबर आती है। तो ऐसा राउंड कर लेते हैं तो ये 68 किलो वाट भी लिखी जा सकती है, और अगर हम इन वाट को अगर हम हार्स पावर में लिखना चाहें तो 746 के साथ 746 जाउल जो है तो उसके साथ हम इसे डिवाइड कर लें वाट्स को, तो हमें हार्स पावर मिल जाएगा। मैं हटा देता हूँ। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। ये तो हमने इसे मालूम कर लिया कि जो कार की जो पावर यूज़ कर रही है वो 91
हार्स पावर के बराबर। यानी अगर कार का इंजन इतनी पावर नहीं देगा, 91 हार्स पावर को पावर जनरेट नहीं करेगा इसको मैच करने के लिए, तो उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यही वजह है, आप देखते हैं चढ़ाई में गाड़ी चढ़ती है तो उसकी स्पीड जो आस्ता आस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। कम होने का मतलब ये है कि जो पावर है, रिक्वायर्ड पावर है, इंजन इतनी पावर प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी की तरफ देखते हैं। पार्ट बी निस्बतन आसान सा है। इसमें हम देखते हैं कि कार मूविंग अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल है, उस पर रिटार्डिंग फोर्स 700 न्यूटन की एक्ट कर रही है, और इसी तरह वो 90 किलोमीटर की स्पीड से एक्सेलरेट करते हुए 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंचती है ताकि एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर सके। तो इस दौरान कार ने कितनी पावर कार के पास होनी चाहिए कि वो ये ओवरटेक कर सके। तो इसके लिए हमें जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन मालूम करना होगा कि कितना एक्सेलरेशन है, 90 से 110 किलोमीटर की स्पीड तक जाने के लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए होगा। और ये जो उसने फीट या ये जो उसने काम करना ओवरटेक करना है, इसके लिए टोटल टाइम उसके पास 6 सेकेंड्स है। तो हमने ये 90 और 110 किलोमीटर्स को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 90 किलोमीटर 25 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली, 110 जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 मीटर के बराबर आ गया। मेथड इसका प्रीवियस वाला गया। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए हमने इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट किया, और इसको इंसर्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड 0.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गए। अब हमने जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये करना है कि हमने नेट फोर्स मालूम करनी है। तो नेट फोर्स किस चीज़ की बराबर है? वो फोर्स जो कार लगा रही है और जो रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, इन दोनों का डिफरेंस। क्योंकि कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, फॉर एग्जांपल कार इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, और रिटार्डिंग फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, लिहाजा नेट फोर्स जो होगी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। तो वो नेट फोर्स हमने एफ कार और माइनस एफ से लिखा। तो यहाँ से हम आगे एक कदम और चलते हैं कि जो कार जो फोर्स लगा गया हम वो मालूम करना चाहते हैं। तो हमने क्या करना, नेट फोर्स में से रिटार्डिंग फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सॉरी, इसमें सिंबल नेगेटिव क्या गई, ये 8/4 है, राइट, यहाँ प्लस साइन है। न्यूटन लॉ के मुताबिक जो नेट फोर्स होती है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? नेट फोर्स हमेशा मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो ये नेट फोर्स में हम एम ए की वैल्यू डालें, इंसर्ट करें यहाँ पे, ये एम ए प्लस रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय द कार मिल जाएगी। इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स बनती है नेट फोर्स, वो 1300 न्यूटन के लगभग बनती है, और रिटार्डिंग फोर्स 700 न्यूटन है। तो इन दोनों का सब अप्रॉक्सीमेटली 2000 न्यूटन के बराबर हो गया। तो अब हमने पावर और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से फोर्स और वो फोर्स जो कार इस्तेमाल कर रही है उसके और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से पावर मालूम करनी है। तो इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि हमने इसमें वेक्टर नोटेशन यूज़ नहीं कर रहे इसमें डॉट प्रोडक्ट होने के, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन एक ही है। कार भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, गाड़ी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंगल इनका 0 है। देयरफॉर नो वेक्टर नोटेशन, नो डॉट प्रोडक्ट प्रेजेंटेड है। दूसरा पॉइंट इसमें जो अहम है वो ये कि हमने मैक्सिमम पावर मालूम करनी है जो कि कार ने एग्जर्ट करनी है, या मैक्सिमम पावर जो कार को चाहिए होगी इस ओवरटेक को परफॉर्म करने के लिए। तो मैक्सिमम पावर के लिए हमने मैक्सिमम वेलोसिटी इस्तेमाल करनी है, मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी इस्तेमाल करनी है। तो एफ कार मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि 30 मीटर पर सेकेंड है, इन दोनों के जो प्रोडक्ट हम मालूम करें तो वो 61,000 वाट्स बन जाता है, और अगेन इसको हमने हार्स पावर में कन्वर्ट करें तो ये 82 हार्स पावर बन जाता है। जिसका मतलब ये है कि कार को 82 हार्स पावर के, इसकी इंजन में इतनी सलाहियत होनी है कि 82 हार्स पावर की पावर जनरेट कर सके ताकि गाड़ी ओवरटेक कर सके। अगर उसमें इतनी पावर नहीं होगी, फॉर एग्जांपल उसकी पावर कम है, तो फिर वो ये फीट अंजाम नहीं दे सकेगी। ये ओवरटेक करने के लिए उसे जो स्पीड चाहिए फिर वो परफॉर्म नहीं कर सकेगी। तो यहाँ तक ये एग्जांपल थी, इससे आपको थोड़ा सा
तारफ़ करवाया। इसमें जो 3 चीज़ें थी वो आपने देख ली होंगी। तो इन चीज़ों पे अब आपने फोकस करना है कि वो एंगल हमने किस तरह मालूम किया कि इंक्लाइन का एंगल जो है रेड लाइन और ग्रीन लाइन पे जो एंगल बनता है तो उसके बराबर है, और उसकी वजह से जब हमने ग्रीन लाइन को रेड और ब्लैक लाइन में कॉम्पोनेंट तकसीम किया तो उससे हमें एंगल वहाँ से यूज़ करना है, इसलिए हमें वो एंगल मालूम करना चाहिए और वो एंगल हमें पता होना याद रहना चाहिए कि वो थीटा या इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल एंगल के बराबर होता है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें फोर्सेस हमने किस तरह मैनिपुलेट करना है, ये चीज़ भी आप इसे देखें, इसे 1-2 दफ़ा देखें वीडियो को और अपने हाथ से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, तब आपकी ये स्किल क्लियर होगी। ओके, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।